Hello, my name is Sunil Indora. I am working as lecturer mechanical at SGV Government Polytechnic College, Bharatpur. Today we will learn something about the component and element of a gas turbine power plant and the how to define its efficiency and the methods to improve the efficiency of any gas turbine power plants. This is subject code ME305 टॉपिक 6.2 एंड 6.3। इसमें हम देखेंगे कि गैस टरबाइन की एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करते हैं और उन एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो अब हम वन बाय पहले हम एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं। अब हम देखेंगे कि गैस टरबाइन की एफिशिएंसी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय क्यू हीट सप्लाइड। जैसा कि हम सभी इंजन में हम एफिशिएंसी निकालते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है कि नेट वर्क आउटपुट, जो हमसे उससे नेट जो आउटपुट मिल रहा है वर्क का, डिवाइडेड बाय क्यू, दैट इज हीट सप्लाइड। हम उसको कितनी हीट दे रहे हैं, मतलब कितनी एनर्जी दे रहे हैं। तो एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी फॉर एनी इंजन। इन दिस ईटा इक्वल टू W divided by Q, where W is the net work output of a gas turbine and Q is the heat supplied to the gas turbine. So इस फॉर्मूले से हम देखते हैं कि गैस टरबाइन की एफिशिएंसी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। Therefore, the efficiency of gas turbine can be improved either by increasing the amount of net work output, means अगर हम इस W की वैल्यू बढ़ा दें तो हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये जो नेट वर्क आउटपुट है हम वो कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके दो तरीके हैं। आइदर बाय रिड्यूसिंग दी वर्क रिक्वायर्ड बाय द कंप्रेसर, जो कंप्रेसर होता है उसको चलाने के लिए हमें वर्क एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, अगर हम उसको रिड्यूस कर सके तो हमारा नेट वर्क आउटपुट बढ़ जाएगा। या हम जो गैस टरबाइन से जो हमें जो वर्क आउटपुट मिल रहा है उसको हम बढ़ा सकें तो भी हमारा नेट वर्क आउटपुट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम नेट वर्क आउटपुट को बढ़ा सकते हैं और एफिशिएंसी की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। दूसरा, एफिशिएंसी की वैल्यू डिपेंड करती है क्यू, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पे। तो अगर हम ये हीट सप्लाई का जो अमाउंट है कंबशन चैम्बर में, अगर उसको हम रिड्यूस कर पाए, क्यू की वैल्यू अगर हम रिड्यूस कर पाए तो भी एफिशिएंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरह दो तीन तरीके हैं किसी भी गैस टरबाइन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। या तो कंप्रेसर वर्क को हम कम कर पाए, या जो गैस टरबाइन का जो वर्क आउटपुट है उसको हम बढ़ा पाए, और तीसरा है कि जो हम कंबशन चैम्बर में हीट दे रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, फ्यूल दे रहे हैं, उस फ्यूल की क्वांटिटी को हम कम कर पाए। तो इन तीन तरीकों से हम गैस टरबाइन की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके स्लाइड्स के अंदर लिखे हुए हैं, मेथड्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन। पहला मेथड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो कंप्रेसर को जो चलाने के लिए वर्क चाहिए उस वर्क रिक्वायर्ड को हम रिड्यूस कर दें तो हमारा नेट वर्क आउटपुट बढ़ जाएगा और एफिशिएंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कंप्रेसर के नेट वर्क रिक्वायर्ड को हम कम करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें इंटरकूलर लगाते हैं। इंटरकूलर की वजह से जो कंप्रेसर में जो वर्क रिक्वायर्ड है वो कम हो जाता है। इसमें हम गैस को एक ही स्टेज में कंप्रेस नहीं करके दो स्टेज में कंप्रेस करते हैं, और दोनों स्टेज के बीच में हम एक इंटरकूलर लगा देते हैं जो कि गैसेस को वापस लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे कूल कर देता है, और फिर उसको हम अगेन सेकेंड स्टेज में कंप्रेस करते हैं। तो इससे हमारा कंप्रेसर का नेट जो वर्क रिक्वायर्ड है वो कम हो जाएगा। हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे ये थर्मोडायनेमिकली वर्क कम हो रहा है। तो एक मेथड तो ये हो गया कि इंटरकूलिंग करके हम कंप्रेसर के वर्क रिक्वायर्ड को कम कर सकते हैं, दो स्टेज में कंप्रेस करें इंस्टेड ऑफ वन सिंगल स्टेज। सेकंड, जो एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए जो तरीका है वो है कि गैस टरबाइन के वर्क आउटपुट को हम बढ़ा दें। तो वर्क आउटपुट बढ़ाने के लिए हम इसमें भी दो स्टेज में गैस एक्सपांड करते हैं, और इन दोनों स्टेज के बीच हम वापस रीहीटिंग कर देते हैं। क्योंकि अगर एक सिंगल टरबाइन होती तो उसमें एक साथ ही जो भी फ्लू गैसेस है वो एक्सपांड हो जाती है, लेकिन इसमें हम दो स्टेज में एक्सपांड करते हैं। एक स्टेज में एक्सपांड करते हैं, फिर जो गैसेस होती है उनको सेकंड स्टेज में भेजते हैं, बीच में हीटर लगाकर उनको वापस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे
हीट अप कर देते हैं और फिर उसको सेकंड स्टेज के अंदर हम वापस एक्सपांड करते हैं। तो इससे हमारा जो टरबाइन का वर्क आउटपुट है वो बढ़ जाता है। तीसरा जो तरीका मैंने बताया था कि जो कंबशन चैम्बर में हम फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ फ्यूल या अमाउंट ऑफ हीट को हम कम कर पाएं तो भी हमारी जो एफिशिएंसी होती है गैस टरबाइन की वो बढ़ जाती है। तो इस अमाउंट ऑफ जो कंबशन चैम्बर में जो हम फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं उसका अमाउंट कम करने के लिए हम कर जो गैस टरबाइन के जो आउट एग्जॉस्ट है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है। तो जो एग्जॉस्ट गैसेज होती है गैस टरबाइन से उसको हम एक रीजनरेटर में हीट एक्सचेंजर में रिसर्कुलेट करते हैं। तो वो जो कंप्रेसर से जो वर्किंग फ्लूइड आ रहा है उसको कंबशन चैम्बर में जाने से पहले ये उसके अपनी जो एनर्जी है उसको दे देता है। तो इस तरह कंबशन चैम्बर में जाने से पहले ही हमारा वर्किंग फ्लूइड हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे आ जाता है और उस कंबशन चैम्बर में हमें कम मात्रा में फ्यूल की सप्लाई करनी पड़ती है। तो इससे हमारा जो है कंबशन चैम्बर में जो अमाउंट ऑफ फ्यूल है वो कम हो जाएगा और हमें कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें हम गैस टरबाइन का जो एग्जॉस्ट होता है जो भी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है उसी के थ्रू हम जो कंप्रेसर से गैसेज आ रही हैं उनको गर्म करने के काम में लेते हैं। और उसको जब वो ये अपनी एग्जॉस्ट गैसेज अपनी एनर्जी उसको दे देती है तो जो वर्किंग फ्लूइड है वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उस टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमें जो कंबशन चैम्बर है उसके अंदर हमें कम मात्रा में फ्यूल सप्लाई करनी पड़ेगी और कम हीट देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से भी हमारी एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो these are three basic methods to improve efficiency of gas turbine. First is intercooling, second is reheating, third is regeneration. In next lecture, we will explain this all three methods कि कैसे वर्क कम होता है, कैसे गैस टरबाइन का वर्क बढ़ता है और कैसे हमारे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड कंबशन चैम्बर में कम होती है। तो इस तरीके से हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं अलग अलग स्टेज के अंदर इनको कंप्रेस करके रीहीट करके या एग्जॉस्ट गैस की जो एनर्जी है उसको हम वापस अपने जो वर्किंग फ्लूइड उसको गर्म करने में काम में लेकर इनको हम गैस टरबाइन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स। पहला एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट करने का जो मेथड है वो हम इंटरकूलिंग है। हम जानते हैं कि एफिशिएंसी जो होती है वो नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड होती है। तो अगर हम जो वर्क रिक्वायर्ड है अगर उसको हम कम कर दें तो हमारा नेट वर्क आउटपुट बढ़ जाएगा और हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी वर्किंग फ्लूइड है उसको हम दो स्टेज के अंदर कंप्रेस करते हैं। बजाय एक स्टेज में कंप्रेस करने के हम उसको इंटरकूलर लगा के उसको दो स्टेज में कंप्रेस करते हैं। ये एक इंटरकूल्ड गैस टरबाइन का स्कीमेटिक है। Here we are using two compressor. One is low pressure compressor and second is high pressure compressor. And in between these two compressor, we are using intercooler. तो इंटरकूलर जो है वो पहले स्टेज से जो गैस कंप्रेस होकर आती है उसके टेम्परेचर और प्रेशर को थोड़ा डाउन कर देता है और फिर उसको हाई प्रेशर कंप्रेसर में भेजता है और फिर वहां पर अपना हाई प्रेशर कंप्रेसर में ये अगेन वर्किंग फ्लूइड कंप्रेस होता है। उसके बाद ये कंबशन चैम्बर में जाता है। वहाँ पे कंबशन होता है और कंबशन के बाद में जो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फ्लूइड गैसेज है वो टरबाइन में एंटर करती है और टरबाइन में एक्सपांड होकर वर्क आउटपुट देती है। तो इस इंटरकूलर को लगाने से होता क्या है कि हमारा जो कंप्रेसर का जो वर्क है वो कुछ सेव हो जाता है। बजाय हम इसको एक से लेके सीधा 4 तक स्ट्रेट लाइन में कंप्रेस करें हम इसको लो प्रेशर कंप्रेसर में 1 से 2 तक कंप्रेस करते हैं और फिर उसको इंटरकूलर के अंदर 2 से 3 तक हम इसको इंटरकूल करते हैं जिससे कि उसका जो वर्किंग फ्लूइड है उसका टेम्परेचर और प्रेशर डाउन हो जाता है। एंड देन अगेन वी कंप्रेस इट इन हाई प्रेशर कंप्रेसर फ्रॉम 3 to 4. By doing this intercooling we save this much amount, this area hash area shown, this work we can save this work compressor work। तो जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो वर्क आउट माइनस वर्क इन। वर्क आउट है हमारा टरबाइन का वर्क आउटपुट और वर्क इन जो है हमारा वर्क रिक्वायर्ड बाय द कंप्रेसर है। तो हम इतना एरिया इस कंप्रेसर का वर्क रिक्वायर्ड हम कम कर लेते हैं तो इससे हमारा नेट वर्क आउटपुट बढ़ जाता है और जो हीट सप्लाइड इन कंबशन चैम्बर है that remains same. So by reducing the compressor work we achieve higher efficiency
in this intercooled gas turbine compared to simple gas turbine cycle. यहाँ पर Wn जो है कंप्रेसर वर्क है, ये कंप्रेसर वर्क हमने यहाँ पर इतना सेव कर लिया, तो इसकी वजह से हमारा नेट वर्क आउटपुट बढ़ गया, और नेट वर्क आउटपुट बढ़ने की वजह से हमारा जो एफिशिएंसी है गैस टरबाइन की वो इम्प्रूव हो गई है एज कम्पेयर टू सिंपल गैस टरबाइन विदाउट एनी इंटरकूलर. The second method is reheating of gases, working gases. By doing this reheating, we increase the turbine work. ये कैसे होता है, इसमें हम देखते हैं, ये reheated gas turbine साइकिल का स्कीमेटिक है. इसमें एक ही कंप्रेसर यूज करते हैं जो कि वर्किंग फ्लूइड को 1 से 2 तक कंप्रेस करता है, और वो कंप्रेस गैस फिर हमारे कंबशन चैम्बर में आती है. उस कंबशन चैम्बर में कंबशन के प्रोसेस के कारण फ्यूल के कंबशन से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैसेस जनरेट होती है. उसको हम लो प्रेशर टरबाइन के अंदर भेजते हैं. वहां पर ये 3 से लेके 4 तक एक्सपांड होती है. ये लो प्रेशर टरबाइन है. एंड देन अगेन ये जो लो प्रेशर टरबाइन, इससे हम जो एग्जॉस्ट गैसेस है उनको हम रीहीटर में भेजते हैं. एंड रीहीटर में अगेन ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रीहीट होती है. And then this reheated gases are then expanded in high pressure turbine. ये हाई प्रेशर टरबाइन है, 5 से 6 तक एक्सपांड होती है. तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है कि इसमें एक कंप्रेसर होता है और 2 टरबाइन होती है. एक लो प्रेशर टरबाइन होती है, एक हाई प्रेशर टरबाइन होती है. कंप्रेसर से जो हमारा वर्किंग फ्लूइड हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे गया वो कंबशन चैम्बर में बर्न होता है, और जो बर्न गैसेज हैं वो लो प्रेशर टरबाइन में जाके एक्सपांड होती है और वर्क देती है 3 से 4 तक. एंड द एग्जॉस्ट फ्रॉम लो प्रेशर टरबाइन देन अगेन गोज टू रीहीटर, और रीहीटर के अंदर ये वापस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रीहीट होता है. एंड देन इट गोज टू हाई प्रेशर टरबाइन, और ये हाई प्रेशर टरबाइन में फिर ये 5 से 6 तक एक्सपांड होता है, और हमें अगेन टरबाइन से वर्क मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है. टीएस डायग्राम में हम देखते हैं कि किस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं. 1 to 2 इज कंप्रेशन, 2 to 3 इज कंबशन प्रोसेस. 3 से 4 जो है ये हमारा जो है लो प्रेशर टरबाइन में फ्लूइड एक्सपांड हो रहा है, और 4 के बाद हम इसको अगेन इसको एग्जॉस्ट एटमॉस्फेयर में भेजने के बजाय हम इसको रीहीटर में भेजते हैं. एंड 4 से 5 तक अगेन रीहीट होकर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रीहीट होकर 5 पे पहुंच जाता है. एंड देन अगेन वी एक्सपांड दिस वर्किंग फ्लूइड इन हाई प्रेशर टरबाइन फ्रॉम 5 to 6. इस तरह हम देखते हैं कि अगर हम विदाउट रीहीटर यूज करते तो हमारा जो वर्क होता है वो 3 से लेके 4 तक यहाँ तक आता. बट बाई डूइंग रीहीटिंग वी इंक्रीज दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क, दिस एरिया शोन बाई क्रॉस लाइन 4, 5, 6, ये जो एरिया है इतना हमने टरबाइन का नेट वर्क आउटपुट बढ़ा लिया है. तो हमारी एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगेन वर्क आउटपुट माइनस वर्क इनपुट है. वर्क इनपुट रिमेन सेम इन दिस केस 1 to 2. वर्क आउटपुट जो है हमने इसको ये जो एरिया है इतना वर्क आउटपुट हमने बढ़ा लिया, तो इसी कारण हमारा जो नेट वर्क आउटपुट है वो बढ़ गया. क्यू इन जो है हमारा वो सेम है जो भी हीट सप्लाइड है, तो वर्क आउटपुट जो हमारा टरबाइन का वर्क है वो इसमें बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है. तो एक तरीका ये भी है एफिशिएंसी इंप्रूव करने का, जिसमें कि हम एक टरबाइन के एग्जॉस्ट को वापस रीहीट करके उससे वापस अगेन हम उसको एक्सपांड करके वर्क निकालते हैं, तो इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. थर्ड मेथड फॉर इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन साइकिल इज रीजनरेशन. रीजनरेशन में क्या होता है कि हम एग्जॉस्ट फ्रॉम दी टरबाइन जो कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे है उसको हम एक हीट एक्सचेंजर में यूज करते हैं. तो जो हमारी वर्किंग फ्लूइड आ रहा है कंप्रेसर से उसको ये प्रीहीट कर देता है कंबशन चैम्बर में जाने से पहले. तो प्रीहीट होने के कारण इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें कंबशन चैम्बर में कम फ्यूल सप्लाई करनी पड़ती है, और हमारे इससे इस हिसाब से हमारी जो क्यू इन है जो हीट सप्लाइड है वो कम हो जाता है. दिस इज स्कीमेटिक ऑफ regenerative heat gas turbine cycle. Here we use one compressor and one turbine. Working fluid get compressed from 1 to 2 in compressor, and the exhaust from turbine, which is at high temperature and high pressure, then reheat the working fluid coming out from the compressor.
जो कंप्रेसर से हमारा वर्किंग फ्लूइड आ रहा है, ये टरबाइन की एग्जॉस्ट जो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे है वो उसको प्री हीट कर देती है। प्री हीट करने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारा वर्किंग फ्लूइड का, और टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण हमें जो कंबशन चैम्बर है उसके अंदर हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, कम हीट सप्लाई करनी पड़ती है। तो इससे हमारा क्यूइन जो है वो कम हो जाता है और एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। तो 1 to 2 इज एडियाबैटिक कंप्रेशन इन कंप्रेसर, 2 to 5 इज रीहीटिंग ऑफ वर्किंग फ्लूइड इन हीट एक्सचेंजर, 5 to 3 is combustion in combustion chamber, and 3 to 4 is adiabatic expansion in gas turbine, and then 4 to 6 is reheating of working fluid in heat exchanger. अब हम इसको देखते हैं कि एफिशिएंसी पे इस पे कैसे फर्क पड़ता है। तो उसके लिए हम टीएस डायग्राम देखते हैं। दिस इज टीएस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीजनरेटिव गैस टर्बाइन साइकिल। हियर वी सी द 1 to 2 is compressor work and 3 to 4 is turbine work output. These two remains same, but we use exhaust gases from turbine which are at high temperature and high pressure. We use a heat exchanger to reheat the working fluid coming out of compressor in an heat exchanger. तो इसमें क्या होता है कि जब वो एग्जॉस्ट की जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैसेज आती है, वो जो कंप्रेसर गैस है उसको हीट एक्सचेंजर में रीहीट करती है, तो जो वर्किंग फ्लूइड है उसका टेम्परेचर 2 से लेकर 5 तक बढ़ जाता है हीट एक्सचेंजर में रीहीट होने के कारण एग्जॉस्ट गैसेज से। तो इतनी हमारी एनर्जी जो फ्यूल से हमें सप्लाई करनी होती है वो कम हो जाती है। अब हमें फ्यूल से 5 से लेकर 3 तक की ही एनर्जी देनी होगी। सो दिस अमाउंट ऑफ हीट वी कैन सेव यूजिंग दिस रीजनरेटिव मेथड। अब हम देखते हैं कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वर्क आउटपुट माइनस वर्क इनपुट divided by Q in heat supplied to combustion chamber. So by doing this regenerative reheating in heat exchanger, we save this much amount of heat supplied to the combustion chamber. So by doing this reheating, we save the amount of fuel supplied to combustion chamber, and consequently the amount of heat required in combustion chamber. और जब हमारा क्यू इन कम हो जाता है, हीट रिक्वायर्ड इन कंबशन चैम्बर कम हो जाता है, तो हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये 3 मेथड्स हैं जिससे कि हम किसी भी गैस टरबाइन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एफिशिएंसी में 3 टर्म आते हैं, एक तो टरबाइन वर्क, एक कंप्रेसर वर्क और एक हीट सप्लाइड इन कंबशन चैम्बर। पहला मेथड है इंटरकूलिंग। इसमें हम जो है कंप्रेसर वर्क को कम कर देते हैं जिससे कि हमारा नेट वर्क आउटपुट बढ़ जाए। कंप्रेसर वर्क को कम करने के लिए हम एक ही स्टेज में कंप्रेस नहीं करके वर्किंग फ्लूइड को हम 2 स्टेज में कंप्रेस करते हैं, और इन 2 स्टेजों के बीच में हम एक इंटरकूलर लगाते हैं जो कि पहले स्टेज से आने वाली वर्किंग फ्लूइड है उसको कूल करता है, उसके टेम्परेचर प्रेशर को रिड्यूस करता है, एंड देन अगेन द सेम वर्किंग फ्लूइड इज कंप्रेस्ड इन सेकंड स्टेज हाई प्रेशर स्टेज। और ऐसा करने से हमारा जो है जो कंप्रेसर का जो टोटल वर्क रिक्वायर्ड है उसको हम एक निश्चित मात्रा में कम कर पाते हैं, और इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दूसरा हमारा पैरामीटर है टरबाइन वर्क। सो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन साइकिल वी मस्ट इंक्रीज द वर्क आउटपुट ऑफ टरबाइन। टरबाइन के वर्क आउटपुट को इंक्रीज करने का तरीका है कि हम इसके अंदर रीहीटिंग यूज करते हैं। Instead of using one turbine, we use 2 turbines, low pressure turbine and high pressure turbine. And in between these 2 low pressure turbines, 2 gas turbines, we reheat the working fluid again to high temperature and high pressure. And by doing this, so we increase the work output of turbine. Low pressure turbine से जो एग्जॉस्ट आती है उसको हम वापस रीहीट करते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, और फिर उसको अगेन हाई प्रेशर टरबाइन के अंदर उसको एक्सपांड करते हैं। तो इस तरह टरबाइन को से दो भाग में बांटने से हमें टरबाइन का जो नेट वर्क आउटपुट है वो बढ़ जाता है, और टरबाइन का आउटपुट बढ़ने से हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। तीसरा तरीका हमारा जो है कि हम कंप्रेसर टरबाइन के नेट के आउटपुट को तो सेम रहने दें, लेकिन जो हीट रिक्वायर्ड है कंबशन चैम्बर के अंदर उसको हम कम कर पाए, तो इससे भी हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस एफिशिएंसी की वैल्यू, इस हीट सप्लाई को कम करने के लिए हम वी यूज रीजनरेटिव साइकिल।
रीजनरेटिव साइकिल में हम जो एग्जॉस्ट गैसेज होती है टरबाइन के आउटपुट आउटलेट से, they are still at high temperature and high pressure, and we use this high temperature and high pressure flue gases to reheat the working fluid coming out of the compressor and entering in the combustion chamber. So कंप्रेसर से जो वर्किंग फ्लूइड आ रहा है और कंबशन चैम्बर में जाने वाला है, उसका हम टरबाइन की एग्जॉस्ट गैसेस से ही हम इसका कुछ टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो जो जितना हम टेम्परेचर इसको बढ़ा पाए 2 to 5 तक, तो उतनी हमारी जो फ्यूल एनर्जी है वो कंबशन चैम्बर में कम चाहिए होगी, और इस तरह हमारी जो अमाउंट ऑफ फ्यूल सप्लाइड और अमाउंट ऑफ हीट गिवन इन द कंबशन चैम्बर वो कम हो जाता है। और ये जो कि डिनोमिनेटर में है, तो अगर ये चीज ये क्यू इन की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये हम इसमें इतनी हीट सेव कर पाते हैं। तो ये 3 तरह के मेथड हो गए हैं गैस टरबाइन के की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। इन तीनों को हम अलग अलग भी यूज कर सकते हैं और इनको हम कंबाइंड में भी यूज कर सकते हैं। मीन्स कि हम इंटरकूलर, 2 कंप्रेसर के बीच में इंटरकूलर भी लगा सकते हैं, और एट द सेम टाइम वी कैन यूज रीहीटर आल्सो इन बिटवीन 2 गैस टरबाइन एंड द रीजनरेटर आल्सो इन बिटवीन द कंबशन चैम्बर एंड कंप्रेसर। तो हम इन तीनों को अलग अलग भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट, depending on how much efficiency we need, and depending on the cost and other parameters. We can use either one method, 2 methods, or 3 methods simultaneously. हम इंटरकूलर यूज कर सकते हैं, साथ में रीजनरेटर यूज कर सकते हैं, या हम इंटरकूलर यूज कर सकते हैं, साथ में रीहीटर यूज कर सकते हैं, या हम रीहीटर और रीजनरेटर यूज कर सकते हैं, कंप्रेसर का इंटरकूलिंग छोड़ दें, या हम रीजनरेटर यूज करें, रीहीटर यूज करें, या आके अगर हमें ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए और ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, सिस्टम को हमें कॉम्पैक्ट रखना है, तो हम इन तीनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इंटरकूलर, रीजनरेटर एंड रीहीटर, all 3 simultaneously. This all depends on our requirement, accuracy, and the cost and the size of the gas turbine. These all parameters are considered before designing any gas turbine cycles. तो इस तरह हम इनकी गैस टरबाइन साइकिल को की एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स।